रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, न्याय, ये सब चीज़ों गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन ये इतनी सरकारें यहाँ रही, इन्होंने क्यों नहीं दिया? आज अस्पताल में बेड नहीं है तो आपका पेशेंट मर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं है तो मर जाएगा, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, आईसीयू बेड नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, वैक्सीन नहीं मिलेगी तो आप परेशान हैं, लॉकडाउन लग जाएगा तो भूख से मर जाएगा। ये पूरे जीत का सेहरा मैं कार्यकर्ताओं के नाम समर्पित करता हूँ। लेकिन मैंने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से वोट के रिजल्ट में जनादेश में धांधलीबाजी की, ये भी मैंने बड़े पैमाने पे देखा। कई जगह पे तो मैं भीम आर्मी की टीम को सल्यूट करता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी की टीम को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जो प्रत्याशी हमारे जीत गए थे उनको हराने का प्रयास किया, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ लड़ाई लड़ी। जैसे बड़ी लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ी अंबेडकर नगर में, और एक बड़ी लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव का रिजल्ट है, उस रिजल्ट के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के एक कार्यकर्ता को, एक पदाधिकारी को, आज़ाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता पदाधिकारी को, मिशन 78 अशोक सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में जो हमारी एक और विंग है उसके जो कार्यकर्ता पदाधिकारी, हमारी महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, हमारे जो यूथ मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, हमारे जो एडवोकेट सेल के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, मैं आप सबका धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों के संघर्ष से ये सब चीज़ें संभव हो पाई। हम उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में जीते हैं, हम आजमगढ़ में जीते हैं। आजमगढ़ तो बहुजन मूवमेंट क्रांति दे रहा है। हम अंबेडकर नगर में जीते हैं, हम बिजनौर में जीते हैं, हम बलरामपुर में जीते हैं, हम बस्ती में जीते हैं, हम इटावा में जीते हैं, हम फतेहपुर में जीते हैं, हम गोंडा में जीते हैं, हम गोरखपुर में जीते हैं, हम जौनपुर में जीते हैं, हम कौशाम्बी जिला कौशाम्बी में जीते हैं, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ की राजधानी जो है लखनऊ, वहाँ जीते हैं। हम जिला मुजफ्फरनगर में जीते हैं, हम जिला रायबरेली में जीते हैं, सुल्तानपुर में जीते हैं, हम जिला सहारनपुर में जीते हैं, और जिला उन्नाव में जीते हैं। और जिन जिलों में नहीं जीते वहाँ भी हमने जिन सीटों पे हम लड़े, हमने अपनी आमद दर्ज कराई है, हमने साबित किया है कि जनता का समर्थन हमारे पास। और क्योंकि मैं सब जगह नहीं गया चुनाव के बीच में, तो जहाँ जीते हैं बाहर, उनके लिए मैं वहाँ के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि उनकी मेहनत, उनके संघर्ष, जो भीम आर्मी ने परिवर्तन का आंदोलन चलाया, उसकी बदौलत हम लोग जीते हैं। तो मैं तो धन्यवाद आभार करता हूँ सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का कि आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी ईमानदारी, आपके संघर्ष के बदौलत आज़ाद समाज पार्टी ने पंचायत चुनाव में, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का जो रिजल्ट हो, उसमें जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा की है। और अपनी जीत का जो है सेहरा, वो ये पूरे जीत का सेहरा मैं कार्यकर्ताओं के नाम समर्पित करता हूँ। ये जीत की जो को मैं माननीय काशीराम साहब के नाम समर्पित करता हूं। और मैं अब जीते हुए प्रत्याशियों को भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो हारे या जीते हैं, वो चाहे जीते प्रत्याशी हारे प्रत्याशी, जनता के लिए हित में काम करना, उनकी लड़ाई लड़ना, उनके दुख सुख में खड़े होना, उनकी ज़रूरतों को जो सरकार की योजना उन तक पहुँचाना, उनके हक अधिकार सुरक्षा करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आपको अपना वोट दिया है। वोट जो है ना, बहुत बड़ा अधिकार है। तो हमें ये साबित करना था कि हम भीड़ नहीं है। इस चैलेंज को आपने स्वीकार किया, मैं धन्यवाद करता हूँ सब लोगों का। लेकिन मैंने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से वोट के रिजल्ट में जनादेश में धांधलीबाजी की, ये भी मैंने बड़े पैमाने पर देखा। और कई जगह पे तो मैं भीम आर्मी की टीम को सल्यूट करता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी की टीम को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जो प्रत्याशी हमारे जीत गए थे उनको हराने का प्रयास किया, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ लड़ाई लड़ी। जैसे बड़ी लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ी अंबेडकर नगर में, और एक बड़ी लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो मैं वहाँ की टीमों का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं मगर प्रदेशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपके द्वारा दी गई वोट की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, धांधलेबाजी की बात तो बहुत जगह कर रहे हैं लोग,
लेकिन जो आपके दी गई वोट की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी सुरक्षा कैसे करेंगे, आपकी रक्षा कैसे करेंगे, आपको सोचना चाहिए। अभी मैं ये भी आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहुत सारी जगह पे अन्य पार्टियों के लोग बहुत बड़े पैमाने पे जीते हैं। जहां हमारे जीते वहां तो हम अध्यक्ष बनाने के लिए लड़ेंगे, लेकिन आप ये भी देखना कि जहां भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा सीटें जहां दूसरी पार्टियों की हैं, वो लोग कितने अध्यक्ष बना पाते हैं, ये भी आप देखना। क्या आपके द्वारा दी गई वोट का वो सदुपयोग कर पाते हैं, या भाजपा से डर के जो है वहां जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पाते, ये भी जो है अब आपके सामने आ जाएगा। लेकिन एक जरूरी विषय पे भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि कोरोना काल चल रहा है और रोज मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं। मैं बहुत सारे ट्वीट्स भी करता हूं कि भाई जिनको कुछ लोगों को मदद हो जाए, लेकिन बस मैं ये देशवासियों के लिए मेरा संदेश और मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि ये सारी सरकारें यहाँ पे थी, जिन चीज़ों के लिए आज हम परेशान हैं, हम अपने लोगों को खो रहे हैं। जिसने अपना खोया उसको पता है। आप अपने जिन लोगों ने अपने खोए हैं और इस वजह से कि उनको अगर अच्छा इलाज मिल जाता तो उनकी जान बच जाती, तो ये बुनियादी ज़रूरतों पे काम क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं किया गया, और ये इसके पीछे किसका कारण है? मैं तो अपने स्पीच में कहता हूँ कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, न्याय, ये सब चीज़ों गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन ये इतनी सरकारें यहाँ रही, इन्होंने क्यों नहीं दिया? आज अस्पताल में बेड नहीं है तो आपका पेशेंट मर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं है तो मर जाएगा, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, आईसीयू बेड नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, वैक्सीन नहीं मिलेगी तो आप परेशान हैं, लॉकडाउन लग जाएगा तो भूख से मर जाएगा। प्राइवेट कर्मचारियों के क्या हालात हैं, सरकारी कर्मचारियों के क्या हालात हैं, आम आदमी क्या हालात हैं, बच्चों का भविष्य पढ़ नहीं पा रहे, क्या हालात हैं। मैं इसलिए आपसे कहता था कि आपको भारत के लोग ही तो मुझे वास्तविकता में हंसते हुए कहना पड़ेगा कि यहाँ ये भारत के लोग स्वाभिमानी लोग तो हैं, लेकिन इमोशनल लोग भी हैं, इसलिए इनको राजनीतिक दल बेवकूफ़ बनाते हैं। ये भारत के जो इमोशनल लोग हैं, ये तो जब मैच होता है भारत का, क्रिकेट टीम का मैच होता है, तो ये तो वहाँ अपनी सांसें रोक के बैठ जाते हैं कि भाई हमारी टीम हार ना जाए। ये तो वहाँ उन पे गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये इनके अधिकार जो हैं, इनके लोग मर रहे हैं, यहाँ भारत में हमारे लोग मर रहे हैं, ये उस पर गुस्सा नहीं करते और उस पर जो है उनके खिलाफ संकल्प नहीं लेते। ये क्रिकेट मैच पे तो भावनात्मक हो जाते हैं, लेकिन ये देश की सुरक्षा, देश में हर व्यक्ति को अधिकार, संविधान सुरक्षा पे कभी जो है कदम नहीं उठाते। इनकी ये दूसरे के भरोसे लड़ने वाली जो लड़ाई है, इसकी वजह से जो है भारत जो आज कंगाली के दौर में चला गया और भारत में लोगों की जानों की कीमत नहीं है, बहुसंख्यक रूप से लोग मर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि दूध की रखवाली कभी बिल्ली नहीं करती है और कभी जो है शेर बकरी की रखवाली नहीं करता है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और आपको जो है अपनी रखवाली के लिए अपने लोग तैयार करने पड़ेंगे, उनको भेजना पड़ेगा। जिनके भरोसे आप लड़ रहे हैं, अगर वो इतने हितैषी होते तो ऐसे बुरे समय में आपके बीच निकल के आते। आपको वो पैसे वाली राजनीति और उन लोगों को जो आपके चुनाव के बाद आपके बीच नहीं आते, उनको नकारना पड़ेगा।